रहमान रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS एंटरटेनमेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं O2 पॉजिटिव के बारे में कि इसका मैग्नेटिक नेचर, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से किस तरह होगी, तो वो ज़रा हम सीखते हैं। ठीक है, तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं O2 पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। इस पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लॉसेस आपका इसका ये मेन मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉसेस, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, तो अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ किया। ठीक है, अब पॉजिटिव के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर यहाँ 2 होता तो 2 ऑक्सीजन, अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या बनना। तो नाउ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने स्टार्ट करते हैं। देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया 1s। अब देखें आपने ये याद कर लेनी है। ठीक है, ये है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हों, यानी कि 14 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हों 14 से 20 तक, तो आप उसके लिए कन्फिग्रेशन याद कर लें और उसके मुताबिक अपना आगे काम चलाएं। सबसे पहले तो आप देखें कि ये सब अच्छा, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो फिर हमें बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। बस ये होगा कि आपने ये जो 2pg लिखा हुआ है ना, इसको आपने इसके बाद यानी कि इस जगह पर लिखना, बस फ़र्क ही होगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि जब आप लेस देन 14 के लिए काम करोगे तो 2pg जो होगा वो इस पेयर के यहाँ पर आएगा। अब चूँकि मोर देन 14 है तो फिर हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ देख ली और देखें आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उतार ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 1s, अब देखें मैंने ये पूरी इसके ऊपर s के ऊपर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आपने यहाँ तक फिल कर लिए। ठीक है, ये देखें यहाँ तक आपके पूरे कितने हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप एक ऑक्सीजन को देखो तो 8 और दूसरे ऑक्सीजन को देखो तो 16। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 एटम्स जब कंबाइन करें तो 16 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जबकि मैंने 15 को लिखा है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके है इस 15। तो हमने 15 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। और जिस पर मैंने स्टेरिक डाला है ये होता है एंटी बॉन्डिंग, और जो बग़ैर स्टेरिक वाले हैं, जैसे कि ये हो गया, ये पूरा पेयर हो गया। ठीक है, ये बॉन्डिंग वाले हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जी अब हम चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ, जो हमारा मेन हदफ है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का हमने फार्मूला जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आपने आप असल में मसला ये आपको मैं आगे जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मसला लोगों को यहाँ आता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा। तो देखें मैंने आपको ये भी वाज़े कर दिया कि बॉन्डिंग में ये आएंगे 2 4 6 7 8 9 10। बात समझ आ रही है, विदाउट स्टेरिक। अब एंटी बॉन्डिंग कौन है, स्टेरिक वाले क्या है, 1 हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे यानी कि मतलब ज़ाहिर बात है कि 5/2 आएगा, तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 2.5। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2.5।
5। ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं मेन, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब 2 या 3 जो है ना वो बॉन्ड बना रहे हैं, O2 2 या 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं किसकी जानिब, एनर्जी लेवल की जानिब, जहाँ बच्चों को मुश्किल पेश आती है। देखते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। जी जनाब, एनर्जी लेवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब डॉटेड लाइन जिसे आप कहते हैं। फिर आपको इस साइड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपने देखें दोनों तरफ से लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि O2 माइनस का आपने क्या करना है, निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि O2 माइनस O2 प्लस का आपने निकालना है, ठीक है। तो O2 प्लस निकाले क्या करोगे, अगर आप इनको अलग अलग करो, O और O इस तरीके से हो जाएगा ना। तो मैं एक जगह ऑक्सीजन के एटम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिंगल ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, तो जो कि सिंगल एटम की करो, तो क्या आता है 1s2s2p, ठीक है। तो 1s, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1s, बात समझ आ रही है, हम क्या लिखेंगे 1s और यहाँ पर ये कर देंगे, बात समझ आ रही है। और इस तरीके से चलो पहले यहाँ कर देते हैं, फिर यह हो गया 2s, फिर यहाँ पर थोड़ा सा 2px 2px 2py 2pz, ठीक है। अब देखें यही चीज़ हम यहीं पर बनाएंगे, बिल्कुल इसके सामने। वन एस 2s 2py 2pz, बात समझ आ रही है। अब आप देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है कि दो चीज़ आपस में मिलती हैं और दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो देखो इसने मिलके एक नया ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। तो देखो VSPR क्या कहती है कि दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाए। अब यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि दो नए ऑर्बिटल्स मिलके दो ही नए ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरीके से मैं सब पर इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। जी जनाब, ये आपका एनर्जी लेवल तैयार हो गया। देखें हमने 2s को इस तरीके से पूरा बना दिया। अब आपने ना ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने भी इस तरीके से सवाल आएंगे आप उसको आराम से हल कर सकते हैं, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो तो। देखें आप जो एक एटम, अगर आप ऑक्सीजन का एक एटम निकालें उसके अलग कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस टाइप की होगी, और अगर दूसरे करें तो इस टाइप की होगी। तो हम दोनों को किस तरह डील करेंगे, तो ये आपको समझ आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहते हैं, दो नए ऑर्बिटल मिलके मतलब दो ऑर्बिटल्स मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, दो मिलके दो। अब देखिए ये 3 है, तो 3 मिलके ये 2 क्यों बना रहे हैं, ये हम आखिर में चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ 3 डब्बे हैं, तो इन दोनों में भी कहीं एक डब्बा ऐसा है जहाँ 2 डब्बे आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा, देखो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग वाला होता है, और फिर क्या होता है ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है एंटी बॉन्डिंग का होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी हाई होती है। अब देखो जहाँ इन दोनों डब्बों में, इस डब्बे में, और देखो इस साइड पे सिग्मा वाली चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ आएगी तो दरमियान वाली जगह पे आएगी, ठीक है। तो चीज़ तो वही होगी, सिग्मा 1s, यहाँ 2s है तो 2s लगा दो पहले। तो इस तरीके से हम सब लिख लेते हैं, पहले 2s और फिर क्या है आपके पास
यहाँ पे भी 2s आएगा, यहाँ पे भी। अच्छा, तो ये समझाना है आपको। यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा होगा। समझ आएगी बात। अब मसला है यहाँ पर, देखें आप यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेक करें कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले कौन आ रहा है, 2pz। अच्छा, बॉन्डिंग वाले नीचे पहले देखें, बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है। इनको आपने पहले लिखना है। तो 2pz देखें पहले आ रहा है, तो इसका मतलब 2pz पहले आएगा, तो 2pz यहाँ आएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, 2px 2py। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 2px और 2py। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एंटी बॉन्डिंग वाले पर, तो आपने देखा स्टेरिक वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। तो आपने 2px को क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि यही है ना। अब देखो मैं आपको क्या कहा, सिग्मा लाजमी है क्योंकि बीच का पोर्शन में तो सिग्मा मस्ट है। अब यहाँ पे भी क्या है, पहले क्या है 2px है, तो उसका मतलब 2px पहले यहाँ आएगा, 2py और फिर क्या है 2pz। अब देखो सिग्मा तो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा ना, बीच वाले पोर्शन में सिग्मा आएगा, लेकिन इस और इस पोर्शन में सिग्मा नहीं आएगा, बल्कि बीच वाले पोर्शन में क्या होगा, सिग्मा आएगा। तो मुझे बताओ कि आप क्या करोगे, स्टेरिक डालोगे ना। जो एंटी बॉन्डिंग जो ऊपर वाले पोर्शन होंगे आप उस पर चुपचाप क्या करो, स्टेरिक डाल दो। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। स्टेरिक का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, समझाने के लिए, वरना मिक्स ना हो जाए कि ऊपर वाला नीचे वाला सेम, ठीक है। अगर मैं ये स्टेरिक ना लगाता तो ऐसा लग रहा है जो दोनों सेम है ना। तो स्टेरिक लगाने का मतलब ये कि ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपको समझना चाहिए, और जगह नहीं थी इस वजह से मैंने हर किसी में नहीं लिखा कि नीचे वाला बॉन्डिंग हो तो ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, नीचे बॉन्डिंग और ऊपर एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का मामला, तो आप देखते जाओ कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें देखते जाओ, इससे देखते जाओ और पुट करते जाओ। जैसे कि यहाँ पे देखो 1s और 1s बॉन्डिंग में, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो पुट कर देते हैं भाई। और याद रखो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट साइड में मूव करते हैं, तो इस वजह से एक का नीचे तरफ मैंने किया और एक का ऊपर की तरफ किया, ठीक है मूव। अच्छा जी, 2s में भी एक बॉन्डिंग में और एक स्टेरिक यानी एंटी बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, बॉन्डिंग। अब यहाँ पे भी 2pz है, 2px है ना। देखो ये तीनों बॉन्डिंग वाले होते हैं और तीनों एंटी बॉन्डिंग वाले। तीनों बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर भी 2 आ रहे हैं, इसके अंदर भी 2 आ रहे हैं, इसके अंदर भी 2 आ रहे हैं। 2px में एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 1, ठीक है। बाकी देखो आगे नहीं आ रहे तो हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब मसला रहेगा, ये तो आपका हो गया बीच वाला मसला हल। अब यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह होगी, क्योंकि सिंगल ओ है ना ये, और ये ओ माइनस है, क्योंकि जो ऊपर मैंने बना दिया था, सॉरी ओ प्लस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप किस तरह करोगे, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 2 4 6 7 8, ठीक है। 2 4 5 6, ओके। इसके अंदर होते हैं 8 में से एक चला गया, कितने बचे, तो आप क्या लिखोगे, 7। बस हम तो ये तो मामला हो गया आपका बिल्कुल सही। इस तरफ भी आपने कर लिया और इस तरफ भी आपने कर लिया, बीच में भी कर लिया। तो ये तो हुआ मसला हल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया, एनर्जी लेवल भी हो गई। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादा ये चीज़ पूछी जाती है। ये ड्रॉ करो, एमओ डायग्राम ड्रॉ करो, और यहाँ पर भी यही सिलसिला होता है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, फिर वो पूछता है बॉन्ड ऑर्डर बताओ और एमओ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, ये है एमओ डायग्राम।
अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक नेचर को ना। तो मैग्नेटिक नेचर के अंदर क्या है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, तो इसके अंदर आपने चेक करना है कि लास्ट ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपने देखा एक आ रहा है, ओके। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ना, तो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपने देखा एक आ रहा है, तो एक जब एक आए तो फिर क्या कंडीशन होती है, याद रखो, जब एक इलेक्ट्रॉन हो लास्ट ऑर्बिटल में हो, जब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में हो, तो इसका मतलब होता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। बात समझ आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं, इसकी जो नेचर होती है वो होती है, अगर लास्ट ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका मतलब होता है डाई मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक, अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, डाई मैग्नेटिक नेचर। ठीक है। तो अब जबकि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है। तो नाउ मैग्नेटिक नेचर हमारे पास क्या है, पैरा मैग्नेटिक